नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सूर्यकांत जायसवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आज हम देखेंगे सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न सौरमंडल से संबंधित, जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की? सौर प्रणाली की खोज की थी कोपरनिकस ने। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाली खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाली खगोलीय पिंड कहलाती हैं ग्रह। अगला प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को कहते हैं उपग्रह। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों के गति के नियम प्रतिपादित किया था केप्लर ने। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल तारामंडल है 89। अगला प्रश्न है, निक ओलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक ओलंपस पर्वत स्थित है मंगल ग्रह पर। अगला प्रश्न है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या है 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है? पार्थिव ग्रह नहीं है शनि। अगला प्रश्न है, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या है 4। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है सूर्य को। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है अभिनव तारा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वह वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वह थे कोपरनिकस। अगला प्रश्न है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है हाइड्रोजन और हीलियम। अगला प्रश्न है, सूर्य ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के ऊपर के भाग को कहा जाता है वर्णमंडल। अगला प्रश्न है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला प्रश्न है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है 21 जून को। अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को कहा जाता है अपसौर। अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है आर्कटिक क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में काला धब्बा है, धब्बे में स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। धब्बे वह स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। अगला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत है 71%। अगला प्रश्न है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ पर लगभग तापमान होता है 6000 सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा बहुतायत से पाया जाता है हीलियम। अगला प्रश्न है,
सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में मिनट लेता है 8.3 मिनट। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? पृथ्वी जितना बड़ा है शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने। अगला प्रश्न है, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था एमर्सन। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग 12.8 किलोमीटर। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में।